दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। बहरहाल मुश्ताक साहब, आपने अपना वो जो चस्का था वो ले लिया। अंसार बरनी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। मैं आपके साथ हमेशा ये दरख्वास्त करता रहता हूँ कि थोड़ा सा जो है हमें कुछ इश्यूज़ के हाईलाइट करना चाहिए जो बज़ाहिर नज़र भी ना आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर हुई है कि आर्मी चीफ ने खुद ऑर्डर किया है कि इंक्वायरी की जाए एनएलसी के मामलात पे। ये जो मामलात थे इनके बारे में आपको याद होगा हमने वे बैक जून में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे साथी बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रऊफ क्लासरा साहब थे और हमने साथ में लिए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन बड़े एक्टिव रियाज पीरजादा साहब। बिल्कुल ठीक, याद है आपको? बिल्कुल याद। उस वक्त मसला ये था कि कोई बड़ी ह्यूज किस्म की गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि जो एनएलसी का सरमाया था उसको हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद एनएलसी के कुछ जर्नैलों ने स्टॉक एक्सचेंज के माल कमाने के लिए, और आपको पता उन दिनों तो बड़ा यानी शौकत अली साहब का दौर था और सारे उधर लगा रहे थे कि वहां से कुछ मिलेगा, लेकिन डूब गया। तो रियाज पीरजादा साहब को मैं छेड़छाड़ करता रहा, वो अपने मखसूस अंदाज में, और बाद अज़ा उनके फिर चौधरी निसार अली खान साहब जो कि चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो भी हमारे प्रोग्राम में आए थे। तो मैंने उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि हुजूर ऐसा मसला है जिसको आप दबाए बैठे हैं। तो उन्होंने भी बहुत इसरार से कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं छोड़ेंगे। अब मसला ये है कि अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही थी उसमें ये है कि ये दिसंबर, अगला महीना जो आ रहा है, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वाज़े तौर पर कहा गया था कि आप अब फैसला करना होगा दिसंबर के पहले हफ्ते में कि क्या करना है इनके साथ। तो आज आर्मी चीफ ने इंक्वायरी कमेटी बता दी। कुछ सिनिकल लोग ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये इस वजह से हुई कि हुजूर वो रोकने के लिए अपनी इंक्वायरी कर ली, लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है, अच्छी बात है। असल मकसद इंक्वायरी है। और अगर जमहूरी इदारों को, जमहूरियत में शोर शराबा बहुत होता है, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ही मजबूत बनाया जाए तो यकीन मानो हमें FIA की ज़रूरत नहीं है, हमें एहतसाब की ज़रूरत नहीं है, और कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, क्योंकि PAC में तमाम जमातें जो हैं उनकी नुमाइंदगी होती है और ख़ास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन जिन आप कह रहे हैं ना कि ये इदारों को भी मजबूत करना चाहिए, FIA भी हो ना। देखें आज वो ताहिर नियाजी साहब ने जो ना अपने, अयाज नियाजी साहब ने अपने आप को हवाले कर दिया ना। चिंगारी वाले, जी बिल्कुल, दुबई में चिंगारी थी उनकी, बिल्कुल चिंगारी थी, चिंगारी कोई चिंगारी वाले, बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल रियाज पीरजादा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपको याद होगा आप जून में हमारे पास आए थे, मैंने आपको इशारों में कहा था, रऊफ क्लासरा भी साथ थे कि NLC के कुछ मामलात हैं, आपकी कमेटी उस पर ढीली जा रही है। अब सुना है दिसंबर में होना था, लेकिन आज बिल आखिर रियाज साहब फैसला तो आर्मी चीफ को ही करना पड़ा ना, आप लोगों से तो ना हो सकी कोई इंक्वायरी। नहीं, मेरा ख्याल है शाह साहब, ये हमारे चेयरमैन निसार अली खान साहब ने जो तरीकाकार है हमारा, उसमें ये था कि इदारे जो है ना वो अपने सिस्टेमिक इश्यूज जो है ना उनको ठीक करें। PAC का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम कोई नैब हैं, हम थानेदार हैं, हम FIA हैं। हमारा तो है कि सिस्टम को ठीक किया जाए और इदारे खुद ठीक करें। तो ये एक अच्छी गवर्नेंस तभी आएगी जब इदारों के सरबराह खुद अपने इदारों के अंदर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह जो आर्मी चीफ ने एक्शन लिया है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कामयाबी समझें। और क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी जो इस वक्त हैं जनरल अतर, उन्होंने भी पहले दिन से इस अकाउंट्स कमेटी के जितने ऑर्डर्स थे मनो-अन उन्होंने अपने अंदर, अपने फौज के अंदर लागू किए। अच्छा, उसके बाद जनरल का मसला था, तो इसमें जब ये अकाउंट्स कमेटी इस नतीजे पर पहुंच रही थी, हम यही चाह रहे थे कि ये इदारा खुद इसको करे, क्योंकि हमारी जमहूरियत में बड़ी बदनामी होती है जब इदारे, अच्छा पीरजादा साहब ठीक है, बदनाम हो, आर्मी बदनाम हो, पार्लियामेंट बदनाम हो,
تو اس میں یہی ہے کہ ادارے خود اپنا کریں، لیکن پیرزادہ صاحب اگر آپ کے پاس اگر یہ انکوائری جو بھی رپورٹ ہے ایک تو اس میں جو بھی مکمل ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس الٹیمیٹلی یہ رپورٹ آپ کے پاس پیش ہوگی اور ڈسپوز آف آپ کریں گے اس معاملے کو؟ نہیں، یہ انکوائری جو ہے یہ اب آرمی جو ہے وہ اپنے اس کو جو انہوں نے انکوائری کریں گے اس میں وہ ایک رسپانسبلٹی فکس کر دیں گے کہ اس آدمی نے یہ خرابی کی ہے، اور اس میں جو ادارہ اگر ان کو خود سزا دیتا ہے وہ کر کے وہ پی اے سی کو رپورٹ کر دیں گے کہ جی ہم نے یہ اچھا پیرزادہ صاحب آپ کے پاس سیٹل کرے، یا اس پہ مزید آرڈر کر سکتی ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب، یہ آپ کے پاس رپورٹ آئی تھی 22 جنوری کو، ہمارے عام دیکھنے والوں کے لیے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا نشاندہی کی گئی تھی آڈیٹر جنرل کی طرف سے، کیا واقعہ ہوا تھا این ایل سی میں؟ یہ کچھ انہوں نے شیئر خرید کیے تھے جو ان کے اختیارات سے باہر تھا۔